आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। जब आप निराशा में हो तो ये वचन आप जरूर पढ़ें। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष भी देगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले, यदि आज आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान हैं, अपने जॉब को लेकर के, घर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी कारणवश यदि निराशा को महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके साथ है। भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देखने आया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, बहुत सारे अंधकार के बल हमारे जीवन में हैं। लेकिन आज वो सारी निराशा परमेश्वर के वचन को यदि आप ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए पहला हम वचन देखना चाहते हैं। भजन संहिता अध्याय 94 और वचन नंबर 19 में लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति मुझको सुख देती है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, आज आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन को लेकर के, आप अपने बच्चे के जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन आपको भरोसा रखना है उस खुदा पर, उस यकीन करना है उस परमेश्वर पर जिसने आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी है। इसीलिए आप बने रहना और परमेश्वर के वचन को अंत तक देखना और सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो आपकी परेशानियां हैं, जो दुख है, जो घबराहट है, जो उलझन है आपकी ज़िंदगी में, वो सारे दुख और सारी चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन दूसरा कहता है, इसी पुस्तक में जब हम देखते हैं, भजन संहिता अध्याय 119 और वचन नंबर 50 में लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। क्या आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन नहीं पाए? क्या आज हमारे जीवन में एक नई सृष्टि नहीं हुई है? क्या हमारे जीवन में शांति नहीं है? क्या आज हम निराशा को तो महसूस करते हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याएं परमेश्वर सॉल्व करेगा। हर एक दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। इसीलिए हम अगला वचन देखना चाहते हैं। भजन संहिता अध्याय 138 और वचन नंबर लिखा है 7 में। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लिखा है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित वस्त्रों यानी शत्रुओं को विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यदि परमेश्वर का वचन आज हमें संकट से बचाता है, दुख से बचाता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद देता है और हमारे ऊपर ज्योति चमकाता है परमेश्वर, तो परमेश्वर हमें सुख, शांति और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम उससे प्रार्थना करेंगे, उससे विनती करेंगे। इसीलिए आपको बड़े ध्यान से, बड़ी फुर्सत से अपने मन को एकाग्र करना होगा। आज आप चिंतित होकर के, परेशान होकर के अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। इसीलिए आज के दिन और इस वीडियो में आपको जानना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए जब हम अगला वचन देखते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 142 और वचन नंबर 3 में लिखा है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तूने मेरी दशा को जानता था। यानी मेरी दशा को परमेश्वर जानता है। आज हम किसी भी हालात में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आज हम व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, घबराए हुए हैं, हर प्रकार के कामों को लेकर के, हर प्रकार के बिजनेस को लेकर के, हर प्रकार के जॉब को लेकर के, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। हर एक व्यक्ति की अलग अलग अपनी समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, यदि तू मेरे वचन को ध्यान से सुनता है, समझने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर उसमें हमें ढेरों बरकत और आशीष देता है। इसीलिए यशायाह ने कहा है, 25 और 4 में लिखा है, क्योंकि तू संकट के दिनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों को झोंका भीत पर बौछार के, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा है, बौछार के समान होता है, या तब तू दरिंदों के लिए उसकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ है।
ये परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह हमें समझाना चाहते हैं, क्योंकि तू संकट के दिनों में, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरे जीवन में संकट है, दुख है, मुसीबत है, तो आपको निराशा को महसूस नहीं करना है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी के हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आज जो निराशा में आप अपने आप को जी रहे हैं, आज जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, आपको घबराना नहीं है, आपको महसूस नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर, वो परम पिता परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके जीवन में हमेशा जो क्षय, जो हमेशा भय लगा रहता है, जो अनेक प्रकार के जीवन में अशांति है, परमेश्वर सुख और शांति देने वाला, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं और पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें ढेरों बरकत और आशीष देता है। मैं समझता हूं कि आप आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आज आपके मन में संतुष्ट हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस भी करेगा, आपको आशीष भी देगा और परमेश्वर आपको जिलाएगा भी। यकीन रखना, उस खुदा पर बिलीव करना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना काम किया और परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।